हम भी तड़प रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पे आ रही हैं, पुरुष जो यहाँ पे आ रहे हैं वो भी तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। और मुझे लगता है कि देश की सरकार को महिलाओं की, बच्चियों की चीखें सुननी बंद हो गई हैं। कल उन्नाव की लड़की को भी 90% जला दिया गया। ऐसे में तो सरकार को तुरंत सारे देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए, इमरजेंसी बैठक लेनी चाहिए। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि गैंग रेप करो जला दो, कुछ भी करो जला दो, बच्चियों की आंखें निकाल लो। और ऐसे में भी अगर सरकार इतनी ज़्यादा गैर संवेदनशील है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आमरण अनशन जारी रहेगा। देश भर से लोगों से मैं अपील करती हूँ, इस आर या पार की लड़ाई में हमें सपोर्ट करें, राजघाट दिल्ली पे आए और हमको सपोर्ट करें। जी, ये सिर्फ कोई तेलंगाना का या राजस्थान का या उन्नाव का मामला नहीं है। दिल्ली में तो इतने जघन्य अपराध हो चुके हैं और होते हैं जो रूह कपा देते हैं। ये नर्स के साथ भी कल अगर तुरंत कुछ एक्शन नहीं होता तो हो सकता है वो उसके साथ भी यही हाल होता। या जो दिल्ली की 8 महीने की बच्ची थी जिसके साथ इतनी बर्बरता से बलात्कार करा गया कि 3 ऑपरेशन हुए उस छोटी सी नन्ही सी जान के, तब जाके उसकी ज़िंदगी बची। तो दिल्ली तो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह जाना जाता है। आज दिल्ली देश की राजधानी अगर इतनी बदनाम नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है तो फिर कहाँ की डेवलपमेंट और कहाँ की हमारी संस्कृति, ये सारी चीज़ें बचानी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा ना रहकर ज़मीन पे उतारना है तो प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी। वो भी अगर ज़िद्दी है, कुछ नहीं होता, हम उनसे ज़्यादा ज़िद्दी हैं। और महिलाएं अगर ठान लें तो पूरा सिस्टम हिला देती हैं। यहाँ पे मैं अकेली महिला ठान के नहीं बैठी हूँ, यहाँ हज़ारों महिलाएं हैं जो रोज़ आती हैं और हमारे साथ हैं, और पुरुष भी हमारे साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम इस देश के बदलाव के लिए मांग रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए मांग रहे, और जो डर का माहौल देश में है उसे ख़त्म करने के लिए आपसे मांगे मान रहे। आपको मांगे माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो ये आमरण अनशन तो नहीं टूटेगा। ये पता नहीं कैसे ये मंत्री चुन के आ जाते हैं। कोई मंत्री कहता है कि राम राज्य भी आएगा तब भी नहीं होगा सुरक्षा। अरे कम से कम राम को तो मत बदनाम करो अपने कुकर्मों से। तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो ये हो चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, कि 8 बजे के बाद फरमान जारी कर दो कि महिलाएं बाहर ही ना निकलें और खुद शादियों में आके पूरी पूरी रात एंजॉय करो। या फिर तेलंगाना के गृह मंत्री जो कहते हैं कि 100 नंबर पे लड़की ने कॉल नहीं किया। और ऐसे तो हज़ारों इंसिडेंट्स हैं। कोई कहता है लड़की ने छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना, कोई नेता कहता है कि मोबाइल फ़ोन मत इस्तेमाल करो, कोई नेता कहता है चौमिन मत खाओ लड़कियों को तो रेप नहीं होंगे। अरे ये सारे नेताओं को तो सबसे पहले बंद करके इनकी पिटाई करनी चाहिए और इनको फिर जेल में डालना चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में जो पिसती है वो बेटियां और लड़कियां पिसती हैं। उस 23 साल की लड़की की बस इतनी तो गलती थी ना कि उसने रेप के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर वो नहीं रेप के खिलाफ आवाज़ उठाती तो हो सकता है आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये सिस्टम क्या चाहता है? एक तरफ तो सिस्टम कहता है कि नहीं, आप रिपोर्ट कीजिए, आप सामने आइए, और जब लड़की रिपोर्ट करती है तो पूरा सिस्टम मिलके उसके साथ रेप करता है। कैसे उस आदमी को बेल मिली हुई थी जो कि इतना जघन्य अपराधी है, जिसकी इतने हौसले बुलंद है कि वो लड़की को जिंदा उसने जला दिया? तो ऐसे लोगों को तो तुरंत अरेस्ट करके तुरंत जेल में सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मेरी यूपी सीएम से हाथ जोड़ के अपील है, मैंने कल उन्हें पत्र भी लिखा है, इस अपराधी को फास्ट ट्रैक तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर फांसी की सज़ा दीजिए। और लड़की तो 90% जल गई है। हाँ ज़रूर, जब पिछली बार उन्नाव की बेटी का मामला सामने आया था, मैं खुद गई थी लखनऊ और हमें 4 दिन लग गए जद्दोजहद कर करके, तब जाके हम लड़की को एयरलिफ्ट करा के दिल्ली लेकर आए थे और सफदरजंग में उसकी जान बची थी। अब इतना ज़रूर है कि उस घटना से सीखकर यूपी सरकार ने तुरंत लड़की को एयरलिफ्ट तो करा दिया, पर उनकी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म नहीं होती।
उस पापी को फांसी की सज़ा दीजिए, तुरंत दीजिए, जिससे कम से कम इस लड़की को, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में है, पता नहीं क्या होगा उसका, कुछ तो न्याय मिले। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग की बात है, हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू, लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो, लेकिन एक लीगल सिस्टम, हम चाहते थे कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी हो और जस्टिस हो, और वो लीगल सिस्टम से ही होती है। तो मैं हमेशा इसी की बात करूंगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, जहाँ आम लोग खुश हैं आज कि ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है, एक हमारा लीगल सिस्टम है और उसी के थ्रू होना चाहिए। इस तरह का मैसेज नहीं, मैसेज ये होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुन लेती इसको और हफ्ते 10 दिन में ही इसके ऊपर सुनवाई हो जाती, लेकिन अभी तो इसके ऊपर जांच बाकी थी और वो पूरा सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी, उन्नाव में भी ये कहीं ना कहीं चूक हुई है पुलिस वालों से कि उन्होंने ठीक से अपोज नहीं किया बेल को। वो अपोज होना चाहिए था बेल को, और कहीं हमारी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि बेल देते समय वो देखें कि किसको बेल दे रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत बड़ी चूक हुई है और अभी 4 दिन पहले बेल मिली और उसने फिर से वो अंजाम किया। मुझे लगता है इसमें हमें एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। Very, very dangerous thing to have happened. Those people were in any case going to get hanging as a punishment for the heinousness of their crime. But you cannot kill people because you want to. क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती। अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे, तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून के? फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। ये विदित है कि आज दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के तथा अक़लियतों के भी मसीहा एवं भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरे देश भर में तो लोग इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में हमारी सरकार ने जो इनके आदर सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाया था, तो आज पूरे लखनऊ मंडल से तो बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही वहाँ पर उनकी प्रतिमा पर तो अपने श्रद्धा अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। पूरे देश में लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लखनऊ मंडल को छोड़कर तो उत्तर प्रदेश के बाकी जो मंडल है, वहाँ भी मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के लोग उनको अपने श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है तो पूरे देश पे संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया गया है। तो इन सब लोगों का मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और आज इस मौके पर मैं खुद भी तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन मैंने खुद भी मैं अर्पित करने के लिए आई हूँ। अभी आपके सामने ही मैं अर्पित करती हूँ। और इस मौके पर मैं पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से तो ये भी अनुरोध करती हूँ कि वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें और पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो जो उन्होंने इनको अपने पैरों पर, जो दबे कुचले लोग हैं खासकर, इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो भी कुछ उन्होंने सलाह दी उसके ऊपर पूरी ईमानदारी निष्ठा से इनको अमल करना चाहिए। ये मेरी उनसे पुरजोर अपील भी है।
इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भया कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है, रोजाना किसी न किसी जिले में, रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं। बच्ची से लेकर जो हमारी जो नौजवान बहनें हैं या माताएं, उन तक को भी, बुजुर्ग लेडीज तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ये आम हो गई है। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है, ये बड़े दुख की बात है। मैं समझती हूँ कि यहाँ की पुलिस को, मेरी गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। और चाहे वो मेरी पार्टी के भी लोग क्यों ना हो, उनको भी मैंने जेल के हवाले किया, उनको भेजा है, मतलब कानून के हवाले करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मेरा यहाँ की जो पुलिस है उससे भी ये कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, चाहे दिल्ली है तो चाहे उत्तर प्रदेश है, तो ज्यादातर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो जो आरोपित लोग हैं, तो उनको सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ बड़े शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस को अपने आप को बदलना हो, अब दिल्ली पुलिस को भी बदलना होगा और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनको भी अपने आप को बदलना होगा। तो तभी मैं समझती हूँ कि जो बलात्कारी लोग हैं उनमें दहशत पैदा हो सकती है और आगे के लिए इस किस्म की घटनाएं रुक सकती हैं।